जावास्क्रिप्ट के अंदर हम डिफरेंट ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज के दो वैल्यूज का हमने कंपैरिजन करना है। लेट्स सपोज के हम स्मॉल और ग्रेटर देन वैल्यूज को कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो हम ग्रेटर का ऑपरेटर यूज करते हैं। तो मैथमेटिक्स के जो ऑपरेटर्स हैं वो सारे सेम ऐसे ही इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इन ऑपरेटर्स को हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। सो लेट्स सपोज जब भी हम कोई एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट्स सपोज के हमने एक्स करके एक वेरिएबल बनाया, इसे वैल्यू 5 असाइन कर दी, तो यहाँ पे एक इक्वल का साइन है, तो ये भी एक ऑपरेटर है जिसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। अगर कोई वैल्यू हमने असाइन करनी हो तो उसके लिए इक्वल का साइन यूज होगा। इसमें जो राइट साइड की वैल्यू है, जैसा कि यहाँ पे 5 है, ये वैल्यू होगी और जिसको असाइन करने जा रहे हैं वो हमारी लेफ्ट साइड की वैल्यू होगी। सेम ऐसे लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं 5 और इसे वैल्यू यहाँ पे असाइन करते हैं 10। तो सिंगल इक्वल जो होगा वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। लेट्स सपोज एक सेकंड हम यहां पे 2 टाइम्स इक्वल डिफाइन करते हैं, तो ये भी ऑपरेटर है जो कि कंपैरिजन के लिए यूज होगा। अब यहां इसके आउटपुट के लिए हम कंसोल लॉग लेते हैं x इक्वल इक्वल y। तो यहां पे मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, तो यहां पे 2 टाइम्स इक्वल का मतलब क्या है, कंपैरिजन हो रहा है x और y का, जिसमें कंपेयर ये करेगा क्या x और y इक्वल है। जिसे हम यहां पे रिफ्रेश करते हैं तो हमें फॉल्स दे रहा है। सो कंपैरिजन ऑपरेटर जो है हमें वो कोई डेटा टाइप रिटर्न करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन डेटा टाइप्स को एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स सपोज यहां मैंने एक और इक्वल ऐड कर दिया, सो अभी जो 3 टाइम्स है ये भी क्या करेगा, कंपैरिजन कर रहा होगा। अगेन हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है, लेकिन 2 टाइम्स इक्वल और 3 टाइम इक्वल में डिफरेंस क्या होगा। 2 टाइम्स इक्वल के अंदर हम जस्ट उसकी वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। लेट्स सपोज यहां पे 5 और y की वैल्यू में 5 कर देता हूं, तो अभी हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि x और y जो है सेम है। जो 3 टाइम इक्वल है ये भी हमें करेगा सेम रिजल्ट अभी रिटर्न कर रहा है कि ट्रू है, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है। बट इसमें डिफरेंस क्या है, 2 टाइम्स हमें टाइप चेक नहीं करता, 3 टाइम जो है उसकी टाइप चेक कर रहा है। लेट्स सपोज यहां पे मैं इसकी टाइप चेंज करता हूं, मैंने इसको स्ट्रिंग में रख दिया, अभी मैं इसे अप्लाई करता हूं तो मुझे फॉल्स दे रहा है क्योंकि 3 टाइम जो है वो स्ट्रिक्ट कंपैरिजन अप्लाई करता है कि उसकी वैल्यू भी इक्वल हो और उसकी टाइप भी क्या हो, सेम हो। सो ये टाइप्स को जैसे कि पहले मैंने मेंशन किया, हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, इनकी टाइप्स चेंज है, एक की स्ट्रिंग है और एक की नंबर है। तो इसलिए ये जो हमारा ऑपरेटर यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन यहाँ बनाया, कंपैरिजन किया, वो फॉल्स है। सो 2 टाइम्स वैल्यू चेक करने के लिए, 3 टाइम वैल्यू प्लस टाइप चेक करने के लिए यूज करेंगे। ओके, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि क्या x की वैल्यू ग्रेटर देन है 5 से। सो यहाँ पे सिंपल मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि ग्रेटर देन नहीं है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसको अपडेट कर दूं, ग्रेटर देन और क्या इक्वल है, यहाँ मैं इक्वल का साइन लगा दूं और अगेन रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है। ग्रेटर देन तो नहीं है, लेकिन सेकंड केस यहाँ पे ट्रू हो गया, इक्वल है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं उनको सेम वैसे यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे लेस देन का यूज कर सकते हैं। लेस देन, तो क्या x लेस देन है y से। लेट्स सपोज मैं x की वैल्यू को यहाँ पे 4 कर देता हूँ, तो इस केस में हमारे पास ये ट्रू है क्योंकि x की वैल्यू लेस देन है y से, क्योंकि 4 लेस देन 5 है, तो कंपैरिजन हमारे पास यहाँ पे है। ऐसे ही अगर यहाँ पे हम इक्वल कर दें और इसको अगेन 5 कर दें तो अभी हमें करेगा ट्रू देगा। क्यों, क्योंकि 2 केसेस हैं, लेस देन हो या इक्वल हो, दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए तो हमें ये ट्रू रिटर्न कर रहा होगा। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे मैथमेटिक का ऑपरेटर जो है मल्टीपल, जो मल्टीप्लाई का है, मल्टीप्लिकेशन का, वो सेम ऐसे यूज कर सकते हैं। तो अभी क्या करेगा, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके हमें एक नंबर रिटर्न कर रहा होगा। ऐसे ही हमारे पास माइनस का ऑपरेटर, अगर हमें 2 वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम माइनस को यूज करेंगे। सिंपल, ये दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करके हमें माइनस में कोई नंबर रिटर्न कर रहा होगा। सो ऑन, ऐसे ही प्लस का और हमें इक्वल का साइन जो है यहाँ पे प्लस, अगेन दोनों को सम करके हमारे पास रिजल्ट दे रहा है। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स सेम काम कर रहे होते हैं जैसा कि हम वैल्यूज पे अप्लाई करेंगे। तो कुछ इसमें कंपैरिजन के लिए यूज हो गए, कुछ हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर है। डिफरेंट वैल्यूज को सम करना हो तो हम यही मैथमेटिकल के प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन को यूज कर रहे होंगे। हम यहाँ पे अगर डिवीजन करना चाहते हैं तो स्लैश के साथ ये डिवीजन को शो करता है, तो दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास 1 आता है, तो उसका रिजल्ट यहाँ पे दिखा रहा है।